जब आ गए यहाँ पर, ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम जब, क्योंकि पहले आपका बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन वो था ना, सूरत हाल इस तरह से थी कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फिर क्योंकि जब डॉक्टर्स आते हैं तो वार्ड का सिस्टम डिफरेंट होता है, रूम्स का डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि कोई भी इस तरह की चीज़ जैसे शीशा, छुरी, चाकू, कोई इस तरह की चीज़ सामने ना हो, या अगर आप नीचे ओपन उस एरिया में भी होते तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके माइंड में आ सकता है कि हम इसको यूज़ कर लें और अपने आप को नुकसान पहुँचा लें। इसलिए हमने आपको प्रोटेक्टेड एक इन्वायरमेंट दिया हुआ था। तो मैं पहले ये बात करूँगा कि आपका जो डिसऑर्डर था उसका क्या नाम था, आप ख़ुद बताएं, तो फिर मैं आपको उसकी अलामात के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेरा जो डिसऑर्डर था वो था बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हो गया है। अच्छा, इसमें यह है कि जब आपका बाइपोलर हो गया ना, इसमें एक चीज़ ये थी, या तो आप बहुत ज़्यादा मैनिक फेज़ में यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते थे, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते थे, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि उस बंदे को एक नॉर्मल वे में लेकर आया जाए और वो शौरी ज़िंदगी गुजारे। अमूमन ये भी होता है, बंदों को नहीं बताते कि यार तुम्हारा ये डिसऑर्डर है, क्योंकि लोग उसको डिफरेंट वे में ले चलते हैं। लेकिन हम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब कि अगर उसको बताना मुनासिब है तो फिर बताते भी हैं, बताना मुनासिब नहीं है तो फिर नहीं भी बताते कि वो किसी और चीज़ में ना चला जाए। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब आप मैनिक फेज़ में थे, थोड़ा सा गुस्से वाली स्टेज पर थे, तो उस टाइम क्या था, मतलब कि मतलब इधर अगर हम देखें इवन कि क्लिनिक पर भी आपको तकरीबन पहले 15-20 दिन आपको मैनिक फेज़ चलता रहा, तो आपका क्या दिल करता था, कुछ किसी को मारने का या किसी को इस तरह से दिल किया, या जैसे बेड वगैरह तोड़ने का या कुछ इस तरह से? जब मैं मैनिक फेज में था तो मेरे एग्रेशन का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। तकरीबन 15-20 दिन ये रहा, और इन 15-20 दिन में मैं यही समझता रहा कि पता नहीं मुझे क्यों रखा गया है और किस लिए रखा गया है। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ख्यालात आते रहे कि मैं भाग जाऊं, या मैं लड़ाई कर लूं, या मैं बेड वगैरह तोड़ दूं। इसके अलावा एग्रेशन का लेवल हमेशा बढ़ता रहा, लेकिन इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया और इसको नीचे करते गए यहाँ तक कि मैंने का फेज़ मेरा एंड हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है ना, आपने जब देखा कि मतलब कि एक गुस्सा भी है, सारी चीज़ें भी हैं, आपको पता भी नहीं था कि पहले मुझे क्यों लाया गया है, और अमूमन एक एडिक्शन सेंटर के तौर पर लोग देखते भी हैं। तो हमारा आपने देखा है कि हम प्योर कोई एडिक्शन सेंटर के एडिक्शन के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, हम ओवरऑल सारी चीज़ों को देख रहे हैं। इवन कि एडिक्शन को भी हम एज अ साइकोलॉजिकल इलनेस की सूरत में देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं। तो आपको क्या लगा कि यहाँ पर आने के बाद कि क्या हर बंदे को एक ही तरह से ट्रीट कर रहे हैं, या हर एक को डिफरेंट वे में कर रहे हैं और वो तरीका बेहतर है? जैसे आपका देखें, आपका फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, आपके घर वालों के ट्रेड्स डिफरेंट हैं, आपके ट्रेड्स डिफरेंट हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ठीक था जैसे हमने किया? और दूसरा ये कि डॉक्टर्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो क्या डॉक्टर का आपको आकर पूछना, आपसे आपके बारे में चीज़ों का डिटेल में पूछना, आपके अलामात के बारे में पूछना, वो कैसा लगा आपको? जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि डॉक्टर्स का पूछना, तो जब मैं मैनिक फेज़ में था तो डॉक्टर ख़ुद मेरे पास आकर पूछते थे। वो लोग मुझे नीचे आने की ज़हमत ही नहीं देते थे। एक डॉक्टर मेरे पास खुद आता था, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर हो, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, मेरे पास खुद आके पूछते थे मेरा। उसके बाद मैनिक फेज़ से निकलने के बाद मैं इस काबिल हुआ कि मैं डॉक्टर के पास खुद जा सकूँ। अच्छा, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ ना, जब आपका डिप्रेसिव फेस चल रहा होता है, ठीक है, उस टाइम लोनलीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको मैंने फिर उन लोगों के साथ, आपका उन क्लाइंट्स के साथ वो कर लिया जो ज़्यादा टॉकेटिव थे, जो आपको उस तरफ लेकर आ सकते थे। जैसे कि मैं हर वक्त तो आपके साथ बात नहीं कर सकता था, हर वक्त आपकी फैमिली भी आपसे बात नहीं कर सकती थी, हर वक्त साइकोलॉजिस्ट भी आपसे बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आपकी सोशल इंटरेक्शन के लिए इवन के दूसरे जो क्लाइंट हैं उनको भी मैंने बताया कि इनके साथ बातचीत करें, इवन कि आपका रूम दूसरा शिफ्ट कर दिया, ये सारा कुछ। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपको वो लोनलीनेस का जो टाइम है या वो जो महसूस होता है उस वक्त का, वो उसको ओवरकम करने में कितनी मदद मिली?
आपने जो जो इकदाम उठाया, चाहे वो मेरा रूम चेंज करने वाला था या चाहे वो मेरा फ्रेंड्स का जो वो था, वो सर्कल था, वो चेंज करने का वो था, वो उन लोगों ने उन चीज़ों ने बहुत हेल्प आउट की मेरी लोनलीनेस को ख़त्म करने में। और तकरीबन उसकी वजह से मैं काफ़ी जल्दी और काफ़ी स्पीडी रिकवरी मेरी हुई। अच्छा, एक और चीज़ वो करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं कि क्योंकि आपको हमने बता दिया कि आपका ये डिसऑर्डर है, ठीक है, उसके ऊपर हमने वर्कआउट भी कर लिया। जो पहले से जो डायग्नोसिस आपके लिखे हुए थे वो एंटी सोशल लिखे हुए थे, जो कि वो नहीं बन रहे थे। मैंने पहले ही फैमिली को बता दिया कि हम पहले के डायग्नोसिस नहीं देखते जब तक कि हम अपनी असेसमेंट ना करें या अपना प्लान ना कर लें। तो वो तो चले माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया। फिर आपको ये भी बता दिया, आपका माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 2 मंथ्स गुजर चुके हैं, ठीक है। तो हमने आपको 1 मंथ मज़ीद वो किया कि चलो हम मज़ीद आपके ऊपर वर्कआउट कर सकेंगे। और इस वर्कआउट का मतलब ये है कि जस्ट एक मेडिसन दे के बंदे को भेज ना देना, उसको मुकम्मल तौर पर फुली फंक्शनल उसकी लाइफ में लेकर आना होता है। फिर अगर उसकी जो उतार चढ़ाव आते हैं उसकी पर्सनालिटी में या उसके मूड में, उनको मैनेज किया जा सके। तो अभी तक माशाल्लाह से आप एक नॉर्मल वे में चल रहे हो। आपकी मेडिसिन वक्तन कम होती जा रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगले चंद दिनों तक मुकम्मल ख़त्म हो जाएं। तो अभी आपको क्या लगता है कि पिछले कितने अरसे से आपको कोई ऐसा फेज़ नहीं आया, ना डिप्रेसिव फेज़ ना मैनिक्स फेज़, और जिसकी वजह से आप पे ज़ाहिर बात है ट्रस्ट होता है, तभी मैं इतने दूर यहाँ पर कोई ना मोबाइल सिग्नल्स हैं ना कुछ है, यहाँ पर पहुँचा कर लिया। इस ट्रस्ट की क्या वजह हो सकती है? आप भी या बाकी भी जब क्लाइंट के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं तो वो किन किन लवाजमात को देख के करते हैं, कि किन किन अलामात को देख के करते हैं? जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो वो तमाम अवामिल जो सर आप बताते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी के हवाले से हों, चाहे वो बिहेवियर के हवाले से हों, अगर हम उनको फॉलो करते जाएं और कम्प्लीटली फॉलो अप करते जाएं, और वो तमाम चीज़ें चाहे वो फैमिली के साथ हों, चाहे वो क्लैशेस हों, चाहे वो जो चीज़ें हों, अगर हम उन चीज़ों को क्लियर करते जाएं जिस तरह आप बताते जाते हैं, तो आपका ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है और हमारे अंदर जितने भी खामियां होती हैं वो भी सर ख़त्म होती जाती हैं, जिसकी वजह से सर हम लोग उस मैनिक फेज से भी निकल आते हैं और हमारे अंदर जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके एक तो सॉल्ट आउट होते जाते हैं, और दूसरी बात ये जो कि हमारे पर्सनैलिटी के अंदर ग्रूमिंग होती है। अच्छा, मुझे ना आप बल्कि आपकी एजुकेशन आप बताइएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम बेशक ना बताइएगा, एजुकेशन का लाजमी बताइएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को लगता है कि एजुकेटेड इंसान को हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, वो ख़ुद से भी वो कर सकता है या वो समझता होता है ये सारी चीज़। और बस यही चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी। और एक और चीज़ कि आपने देखोगा कि जो चीज़ें आपके साथ बातचीत कर रहे होते हैं या जो चीज़ें चल रही होती हैं वही आपकी फ़ैमिली के साथ भी चल रही होती हैं। इवन कि फिर आपको और आपकी फ़ैमिली को अलहदा से टाइम भी दिया जाता है कि आप उठ के बैठो, आपस में डिस्कशंस करो, ठीक है। उसमें हम किसी किस्म की कोशिश करते हैं कि ये ना हो कि रीएब से जाने के बाद, रीएब भी समझ लें एक तरह से, तो फैमिली को या आपके बीच में कुछ ऐसा ना रह जाए जिससे आपको एक दूसरे के ऊपर शिकवा हो। तो ऐसा आपको क्या लगता है? बिलफ़र्ज़ अभी में हम जा रहे हैं, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि कुछ कोई ऐसा राज या कुछ ऐसा कि यार मेरे घर वालों ने मेरे साथ कुछ ज़्यादती की थी, मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, गो कि आपको आपकी मर्ज़ी से तो उस टाइम नहीं लाए थे ना? ये ज़रा बता दीजिएगा, और फिर उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ कर देते हैं। आपके पहले सवाल का जवाब जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है, तो जब मैं पहले दफ़ा आया था तो मैं यही समझता था जैसे मेरी फैमिली ने मेरे साथ ज़्यादती कर दी है, और इसके अलावा और काफ़ी जो गुस्से का आंसर का जो था ना, वो यही था जो कि मेरी फैमिली मेरे साथ क्यों किया ऐसे। लेकिन जैसे जैसे वो गुजरता गया, जैसे जैसे आपने सेशन लेते रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे फैमिली सेशन होते रहे हैं, तो वो आंसर कम होता रहा। उसके बाद वो आंसर हावी होता रहा कि मैं अब इस चीज़ को पूरा करूं, मैं इस टाइम पीरियड को पूरा करूं, ताकि जो गोल्स आपने मुकर्रर किए हैं, ताकि जो गोल्स आपने सेट किए मैं उन चीज़ को अचीव कर सकूं। तो सर ये फैमिली की जो जितनी भी सर सेशंस होते हैं, ये एक तो पहली बात तो ये कि बहुत ज़रूरी भी है और ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी भी है सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें।